शेख साहब क्या कहते हैं मुल्क के हालात के हवाले से? देखें अली मुमताज साहब, ये को पूछने वाली बात ही नहीं है। जी हाँ, ये तो पाकिस्तान का हर शख्स जानता है कि मुल्क के हालात कैसे हैं। जी ये आपके जितने भी दानिश्वर बैठे हुए हैं सब जानते हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं। जी चलें शेख साहब आप बता देना। इनमें से किसी को पूछ लें, ये गूंगे बिठाए हुए हैं आपने। एक साहब बहुत अच्छे हालात हैं मुल्क के। आपकी शक्ल से तो नहीं लगता अच्छे हैं। मुझे छोड़े, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। देखें गौरी साहब, मैं खुद यही कहता हूं कि आप इस वक्त बहस छोड़ें, बयानात की बजाय गरीब की तरफ तवज्जो दें। जी मैंने तो ये भी ऐलान किया है कि अगर पूरी कौम में से किसी का कोई मसला हो, आपके साथ किसी किस्म का मसला हो, आप परेशान हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, तो फौरन लाल हवेली से राब्ता करें। पिंडी बॉयज बैक इन एक्शन। मैं करूंगा आपके मसाइल का हल, वो भी सिर्फ 3 घंटे में। अच्छा नोट, आपके तमाम मसाइल को राज में रखा जाएगा। शेख साहब सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके आस्ताना खोल ली है। देखें सियासत से कौन कम वक्त किनारा कशी कर रहा है। सारी जिंदगी सियासत में गुजरी है। हाय स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से शुरू हुआ हूं। सियासत तो मेरी रगों में अली साहब इस तरह दौड़ रही है जैसे वापडा की तारों में बिजली दौड़ती है। लेकिन शेख साहब आपकी सियासत तो इस वक्त बिल्कुल रुक चुकी है। हाँ, तो वापडा की तारों में भी तो कभी कभी बिजली रुक जाती है। हाय जिस तरह वापडा में लोड शेडिंग हो जाती है, इसी तरह सियासत में भी लोड शेडिंग हो जाती है। वाह 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 इसलिए आप लोगों ने मेरे मामलात से नहीं घबराना। जी मुझे और मेरे भतीजे को खाम खाब केसों में उलझाया गया, वरना सारी कौम जानती है कि हम ना केसों वाले हैं ना ब्रीफ केसों वाले हैं। लेकिन इतने उलझे होने के बावजूद हम अपनी कौम, अपनी शहरियों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। हाय मैंने इसलिए ये ऐलान किया है कि किसी का कोई मसला हो, लाल हवेली खुली है। वाह आप जब मर्जी लाल हवेली आके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। शेख साहब लाल हवेली में गंदम लेके आए तो पीस देंगे। या जब दिल ते मेरा करदा है रोटियां लाण वाली सीख फड़ के ते तेन वो कोटा फरमाइश करो को करने वाली, कल कला को गोगा आ जाएगा, मेरे मुंडे दी झंड ला दियो। मैं वो मसाइल की बात कर रहा हूं जो एक सियासतदान हल कर सकता है। वाह देखें बात यह है कि शेख रशीद अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी आवाम के दुख नहीं देख सकता। मुझे तो कोई दुख ही नजर आए तो मैं फटाफट आंखें बंद कर लेता हूँ। शेख साहब अखा क्यों बंद कर दे हो? अखा खोल के तो दुख दूर करो। गौरी साहब, आवाम के दुख दूर करना हुकूमत का काम होता है। अल्लाह के फजल से जब हम हुकूमत में होते हैं तो आवाम की खिदमत करते हैं, क्या उनके दुख दूर करते हैं, उनके मसले हल करते हैं। मगर मैं अब क्या कह सकता हूँ इस हुकूमत के बारे में? जैसे आपने कहा कि ठीक चल रही है, मैं भी कहूंगा कि ठीक चल रही है। हाय शेख साहब आपने कहा कि हर किस्म के मसाइल के हल के लिए लाल हवेली में राब्ता करें। बिल्कुल कहा है। ये 3-4 दिनों से मुझे छींकें बहुत आ रही हैं, इसका कोई हल बता दें। देखें आपकी छींकों का तो मेरे पास हल नहीं है, मगर सुना है कि छींकें उस वक्त आती हैं जब कोई याद कर रहा हो। तेनू नहीं मेरा ख्याल है वेखना चाहिए, उस बंदे नू लभ के छेत्र मारने चाहिए ने जेड़ा तेरे वर्गे बंदे नू याद कर रहा। और शेख साहब ऐसे निच बड़ी खतरनाक है। एक कमजोर आदमी है, जोर दी निच आई ते कलाबाजी भी लग सकती। जी बिल्कुल। और जुल्फी, मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे अपने महल्ले के करियाने वाले का बिल अदा करो, वही तुम्हें याद कर रहा होगा। और यार शेख साहब ने जिन मसाइल के हल के लिए लाल हवेली से राब्ता करने के लिए कहा है उनमें गरीबी, बेरोजगारी और तालीम के मसाइल हैं। जी हाँ, और मुझे मालूम है कि आप सब में से ना कोई बेरोजगार है ना कोई गरीब है, और तालीम से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं शेख साहब, तालीम से क्यों नहीं ताल्लुक? मेरे घर के बिल्कुल पीछे हाई स्कूल है। वो जो पीछे हाई स्कूल है ना, उससे बचने के लिए अपनी दीवार भी हाई करा लो, क्योंकि जितने तुम तालीम याफ्ता हो, ये ना हो पीछे अंग्रेजी का पीरियड चल रहा और तुम घर में शोर मचा दो अंग्रेजों ने हमला कर दिया है।
शेख साहब आप छोड़ दें इन लोगों को, आप हमें बताएं गरीबी, बेरोजगारी और तालीम के हवाले से। अली साहब, इन तीन बलाओं ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। हाय। तालीमी अदारों में पढ़े लिखे बच्चों की तादाद कम होती जा रही है। वो बच्चे जो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे वो लाल हवेली आए। अच्छा। ਵਾਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। शेख साहब बेरोजगार लाल हवेली में आके कौन सी नौकरियां हासिल कर लेंगे? ओ यार, हो सकता है शेख साहब लाल हवेली गिरा के वहां पे नई इमारत बनवा रहे हो, काम तो लभ गया ना सानू। वैसे अली मुमताज साहब, मुझे बड़ा अफसोस है, आपके दानिश्वरों की सोच सिर्फ मिस्त्रियों के पीछे काम करने वाली। यानी आप देखें कि उसने रोजगार भी बेचारे ने वो ढूंढा है जो किसी बंदे के पीछे है, आगे नहीं है। शेख साहब तालीम के हवाले से आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। अली मुमताज साहब, मैंने रावलपिंडी में स्कूल कॉलेज बनवाने के लिए, तालीमी अदारे बनवाने के लिए बड़ी मेहनत की हुई है, लेकिन बदकिस्मती है कि आज पढ़ाने वाले ज्यादा हैं और पढ़ने वाले कम हैं। हाय। मैंने तो वालदैन से भी अपील की है कि खुदा के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल ठीक। अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो मैं आपको ये फिर कहूंगा कि आप एक अच्छी कौम नहीं तैयार कर सकते। वाह। जितनी देर तक आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा, ये यहीं रुका रहेगा। हाय। लेकिन बदकिस्मती है कि कॉलेजों में स्टूडेंट्स की तादाद इतनी कम हो चुकी है कि कॉलेज ही नहीं लगते। हाय। थोड़े से स्टूडेंट वहां फिर रहे होते हैं, वो लगता है कि ग्राउंड चो कोई सप निकल आया तो महल्ले के बंदे देखने आए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब। देखिए कि कितनी कितनी महंगी जगहों पे ये सरकारी कॉलेजेस बने हुए हैं, अरबों रुपया खर्च किया हुआ हुकूमत ने। जी हाँ, और इतनी इतनी बड़ी इमारतों में तालिब इल्म है ही नहीं। वो ऐसे लग रहा होता है कि किसी ने गोगे की रोटी उठा के मुजफ्फर के आगे रख दी हुई। शेख साहब मेरी रोटी को छोड़ें, आप ये बताएं कि आपके केस का क्या बना? गोगा जी, मेरे केस का तो खेस वाला हिसाब हुआ है। वो क्या कहते हैं कि मैं तो खेस को छोड़ता हूँ, खेस ही मुझे नहीं छोड़ता। शेख साहब वो कंबल के बारे में है, केस के बारे में नहीं। आपको मालूम नहीं है, जितने खतरनाक केस बनाए गए हैं ना जी, उसमें कंबल खेस ही बन गए हुए हैं। देखें अब क्या बनता है। मेरे केस में 17 तारीख पड़ी है जी। सारे केसों की हालत सबके सामने है। मैं तो यार पाकिस्तान में था ही नहीं, इसके बावजूद केस बनाए गए। हाय। अली साहब, मेरे भतीजे ने कभी फैसलाबाद देखा ही नहीं, उसे 40 साल की सजा हो गई। मैंने खुद उससे पूछा है, मैंने कहा तुम फैसलाबाद गए थे? वो कहता है जी ये है कहाँ पे? तो मैंने कहा भाई शाहकोट से आगे, चनियोट से पीछे। कहता अच्छा लैलपुर की गल कर रहे हो। आप यकीन माने कि उसे सिर्फ लैलपुर याद है, उसे तो फैसलाबाद का पता ही नहीं। शेख साहब, मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ गुस्सा ਤੁਹਾਡੇ भतीजे ते ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। हाय। जाहिर है जी, उसे जब पता ही नहीं है कि फैसलाबाद कौन सा शहर है तो फिर मेरा गुस्सा ही उसमें निकल रहा है ना। छोटी छोटी बातों पे 10-10 साल कैद हो रही है। अब तो लगता है कि खांसने पर भी 10 साल कैद हो जाए। यकीन माने, मेरे तो गले में खराश आए, मैं जल्दी से लाल हवेली के पिछले कमरे में घुस जाता। वो क्यों शेख साहब? वो जी एवें खांसी की आवाज सुन के को महल्लेदार जाके हुक्मरानों को ना कह दे कि तुसी ते कहंदे सो सी हुण शेख नूं खंगण नहीं देंगे, वो तो फिर खंगण दे। ओए होए होए होए, बहुत ज्यादती है जी। शेख साहब ने उम्रे ते भी नहीं जान दे रहे। देखो ना जरा, सही जर्मन चला गया उम्रे ते मैनू नहीं जान दे रहे। शेख साहब ये सही जर्मन कौन है? बहुत बड़ा दानिश्वर, बहुत बड़ा राइटर हुआ है जी। उसके इलाके में उसे सादत हसन संतू कहते हैं। ओ जी, सादत हसन मंटो है, संतू नहीं। जिस दानिश्वर